जोहार न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा यह है कि भीड़ अगर किसी शख्स को पीट पीट कर मार दे, पीट पीट कर घायल कर दे, भीड़ में अगर कोई शख्स फंस जाए तो भीड़ के इस कृत्य को ही मॉब लिंचिंग कही गई है। और मॉब लिंचिंग की परिभाषा इस बात से नहीं बदल जाती कि उस शख्स का नाम क्या है, उस शख्स का धर्म क्या है, उस शख्स की उम्र क्या है, वो शख्स है कौन। सामने वाला शख्स चाहे कोई भी हो, अगर भीड़ उस पर अत्याचार कर रही है तो ये मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आएगा। लेकिन क्या देश में, मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, क्या देश में मॉब लिंचिंग चेहरा पहचान करके और इसकी परिभाषा तय होती है? क्या अगर कोई हिंदू मॉब लिंचिंग में मरे तो वो मॉब लिंचिंग नहीं कहलाती, लेकिन वहीं अगर कोई दूसरे धर्म का शख्स इसी भीड़ का पीड़ित हो जाता है तो वो शख्स मॉब लिंचिंग का पीड़ित हो जाता है। आज डंके की चोट पर यही सवाल पूछ रहा हूं और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये तमाम चीजें होंगी डंके की चोट पर। सिमडेगा का संजू प्रधान मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया। फिर यह मामला तूल भी पकड़ता जा रहा है। संजू प्रधान की पत्नी ने अब न्याय के लिए राजभवन का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी विधायक अमर कुमार बाउरी के साथ संजू प्रधान की पत्नी ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। सपना देवी ने राज्यपाल को घटना की विस्तृत जानकारी दी है। उसने बताया कि कैसे भीड़ ने घर से निकालकर उसके पति की पिटाई की और फिर जिंदा जला दिया। उसने राज्यपाल से मामले की सीबीआई जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। राज्यपाल ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। सबसे पहले आप सुनिए यूं के यूं राज्यपाल से मिलने के बाद संजू प्रधान की पत्नी ने क्या कुछ कहा है और फिर इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यह रिपोर्ट देख लीजिए हमारी। लिंचिंग की सियासी लपटें, राजभवन तक पहुंची सियासी लपट। सिमडेगा में संजू प्रधान की लिंचिंग के बाद से ही सिमडेगा का पेसराजारा एक सियासी रणनीति का केंद्र बन गया। मॉब लिंचिंग की घटना के बाद एक कई नेता सिमडेगा के पेसराजारा पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अब पीड़ित परिवार बीजेपी विधायक अमर बाउरी के साथ राज्यपाल रमेश बैस से मिला। संजू प्रधान की पत्नी इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुई। क्या कहा उन्होंने, सुनिए, सुनना जरूरी है। ले गया और खड़ा भी नहीं हुए थे मेरा हस्बैंड ठीक से, और ग्राम प्रधान मारने के लिए स्टार्टिंग किया और पूरा 500 का जो भीड़ आई थी ना, 500 से प्लस, वो सारे उस पे टूट पड़े। प्रशासन और पुलिस भी थी, वो लोग का पैर पकड़ पकड़ के हम गिड़गिड़ाए कि बचाइए ना सर, बचाइए ना सर बोल के, हवा फायरिंग कर दीजिए, हवा फायरिंग कर दीजिए ना सर बोल के वो लोग को बोले, लेकिन कोई मेरा बात नहीं सुना था। अब आप ही लोग बताइए कि हमको पुलिस पे कैसे भरोसा करें। न्याय दिला सकेगी पुलिस? बिक्सल कोंगाड़ी गए हुए थे, शायद पूरा पब्लिक को वही भड़काए थे। यही लोगों के हाथ है, विधायक का ही, इसीलिए जानबूझ के मरवाया है। वो विरोध करते थे गोकसिया को लेके, इसीलिए शायद मरवा दिया। बिक्सल कोंगाड़ी और मिलते भी थे और विधायक ही करवाया है। हमको तो ये तो वो पक्का लग रहा है, क्योंकि पुलिस के मौजूदगी में हुई है, तो हम कैसे विधायक को शक ना करें? आप ही लोग बताइए। और सीबीआई जांच कड़ी से कड़ी करे, यही मेरे दरख्वास्त है। पीड़ित परिवार के आरोप, हत्या के पीछे कोलेबीरा विधायक बिक्सल कोंगाड़ी का हाथ। ग्राम प्रधान के इशारे पर संजू प्रधान की लिंचिंग हुई। पुलिस तमाशबीन बनी रही, संजू को पीटा जाता रहा। पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। मिलना है, पीड़िता मिलना चाहती है, उसको न्याय मिले और सीबीआई की जांच हो। और इस गंभीरता से आप भी परिचित हो, तो उन्होंने आज इनको कॉल किया था, बुलाया था और हम लोग मिले अभी जा करके। और आप देखेंगे ये पूरी घटना को। भाई एक महिला है जिसकी शादी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के अवसर पर मार्च पर शादी होता है पिछले साल, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 2021 में, और जिसके पेट में 3 महीने का गर्भ रहता है। पूरी बातों को ठीक से नहीं बता पा रही है, थोड़ी सी दबाव में भी है। थोड़ा सा ऐसा है कि इतना बड़ा घटना, जघन्य घटना, इसकी आंखों के सामने इसके पति को मार दिया गया, मार के जिंदा जला दिया।
विधायक विक्सल कोंगाड़ी ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया है। विक्सल ने इसे बड़ी साजिश बताया है। जांच हो और भाजपा अगर भ्रमित है तो उस पर जो बयान देने वाले सभी उनके पदाधिकारी हैं पूर्व उन पर कार्रवाई भी हो। शासन तो फेल हुआ है। शासन इस तरह की घटना को रोकने के लिए अभी बना है, क्योंकि भाजपा इस तरह की घटना को संरक्षण देता था, बढ़ावा मिल रहा था। घटना के इसीलिए इस तरह 1 बजे करीब आपको फोन आया था। आप 1 बजे से पहले मुझे आया था। उस समय आप चाहते तो उस ग्राम सभा को स्थगित करा सकते थे, क्योंकि आप सुनिए, ग्राम सभा प्रकार की बैठक मेरा बात सुन लीजिए, नहीं होनी है। मेरा बात सुनिए, कोविड काल में किसी प्रकार की बैठक ग्राम सभा का मुझे जानकारी नहीं था जी। मुझे जानकारी दिया गया कि फिर से वो आदमी लकड़ी काट के बेच दिया है और वन विभाग देखिए नहीं सुन रहा है। हम लोग फोन किए सबको, आप भी डीएफओ को बोलिए, और मैंने डीएफओ को उसका जानकारी दिया और क्या कार्रवाई की डीएफओ, उसके बाद कैसे घटना घटा ये मैं नहीं जानता। वहीं विधायक बंधु तिर्की भी बेसराजारा पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले, पूरा घर घूमा, घटनास्थल का भी जायजा लिया। तो वो कोलेबिरा चली गई है, लेकिन जो भी घटना हुई ये निश्चित रूप से बिल्कुल दर्दनाक और निंदनीय है। इसमें जितना भी निंदा किया जाए कम है। जहाँ तक सवाल है कि भाई तो आपका प्रशासन इस पर जांच भी कर रही है और निष्पक्ष इस पर जांच भी होनी चाहिए। और चूँकि जो मामला तो आपका निश्चित रूप से मॉब लिंचिंग का बनता है, तो इस परिस्थिति में जांच अभी चल रही है और सही तरीके से जांच हो और पीड़ित को न्याय मिले, हम यही कहेंगे। मॉब लिंचिंग के इस मामले पर सियासत गर्म है। जो भी हुआ वो सभ्य समाज में कहीं से भी कबूल नहीं है। इस मसले का सच तो सामने आना ही चाहिए। रांची से राकेश के साथ सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। तो लिंचिंग की भी अलग अलग परिभाषा हो चुकी है। हिंदू की लिंचिंग, मुस्लिम की लिंचिंग, सिख की लिंचिंग, ईसाई की लिंचिंग। लिंचिंग की अलग अलग डेफिनेशन तो आपको पता ही चल चुकी है। एक बीजेपी वाली लिंचिंग है, एक कांग्रेस वाली लिंचिंग है। एक लिंचिंग वो है जो हेडलाइंस बनती है, एक लिंचिंग वो है जो हेडलाइंस नहीं बनती है। एक लिंचिंग वो है जिस पर डिबेट होती है, एक लिंचिंग वो है जिस पर डिबेट नहीं होती है। जबकि देश का संविधान कहता है कि सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि हम सबको बराबर क्यों नहीं समझते? अगर पहलू खान और तबरेज की लिंचिंग हेडलाइंस बनती है तो संजू प्रधान की लिंचिंग हेडलाइंस क्यों नहीं बनती है? आखिर दिक्कत कहां पर है? पीड़िता की बात को तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है? हालांकि पुलिस कह रही है कि पुलिस का अपना पक्ष है कि भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी जो ग्राम प्रधान है उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पीड़िता के आरोप हैं कि पुलिस की मौजूदगी में संजू प्रधान को पीटा गया, मारा गया। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस से वो मिन्नतें करती रही। पीड़िता का आरोप है कि उसने सिमडेगा एसपी को फोन किया था, कई बार फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया। तमाम बातें हैं। आरोप है कि शुरुआत में उसके ही कुछ रिलेटिव्स को पकड़ लिया गया आरोपी बता करके। तो क्या ईमानदारी से इस मामले की जांच हुई है? पीड़िता को सुनना बेहद जरूरी है। राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मिलने के बाद यह पीड़िता प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंची थी। वहां पर हमारे न्यूज 11 भारत संवाददाता ने पीड़िता से खास बातचीत की है। एक बार ध्यान से उसे सुनते हैं तो शायद तस्वीर और कुछ क्लियर होगी। एक बार वो बातचीत सुनाइए। 4 जनवरी को सिमडेगा में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। भीड़ ने एक युवक संजू प्रधान को घेर कर मार डाला। कहा गया कि वो जंगल की लकड़ी चोरी करता है। एक कहानी यह भी है कि संजू प्रधान उस इलाके में गोकशी का विरोध करता था। उनकी मां बीजेपी कार्यालय आई हुई हैं, सीधे जानते हैं। माँ जी, क्या चाहती हैं आप? कैसे घटना हुई इसके बाद क्या चाहती हैं आप? हमको न्याय चाहिए। हम लोग का पालने वाला तो ही था। हमको क्या चाहिए? हमको न्याय ही चाहिए। हमको न्याय चाहिए। हाँ। अब तक
रहा है कि वहाँ पुलिस आप लोगों का साथ दे रही है? हाँ, साथ दे रही है। वहाँ की पुलिस सिमडेगा की सिमडेगा के पुलिस नहीं नहीं न्याय चाहती हैं, क्योंकि उनकी माँ है। आप इनका रहन सहन देखकर समझ सकते हैं कि गांव देहात की है। आप उनकी बहन हैं, क्या चाहती हैं? मेरा बहन को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। इसका हस्बैंड साल भर नहीं हुआ था, शादी हुआ था वो, तो मेरा दामाद को ऐसा मार डाला, तो मेरा बहन को तो जीने पर कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इसको न्याय चाहिए। परिवार के लोगों की स्थिति सीधे सीधे आप यहाँ आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? सरकार से न्याय चाहिए आपको? न्याय चाहिए हमको। आप कौन है संजू जी की? वाइफ है उसकी। सीबीआई जांच होनी चाहिए और हमको न्याय चाहिए। इस महिला से मैं बात कर रहा हूँ, ये संजू प्रधान जी की बेवा हैं, उनकी पत्नी है। सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं आप? जी, सीबीआई जांच होना चाहिए और हमको न्याय चाहिए, और उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। सीधी सी बात, सीबीआई जांच की यह परिवार मांग कर रहा है। दीपक प्रकाश ने पूरी जानकारी ली है घटना के बारे में, हालांकि उनके पास पहले जानकारी है, लेकिन एक बीजेपी के प्रदेश के कस्टोडियन होने के नाते उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया है कि उनकी हर मांग में भाजपा रहेगी। सर, उनकी पत्नी की आंखों को मैं देख नहीं पा रहा था, इतना गम, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश। संजू प्रधान की मौत असामयिक मौत और दर्दनाक मौत, ये सरकार के चेहरे पर काला धब्बा है। जिस प्रकार से योजनाबद्ध ढंग से षड्यंत्र करते हुए उसकी मौत, उसको हत्या की गई, वह संदेह के घेरे में सत्तारूढ़ दल का और सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग बार बार भारतीय जनता पार्टी इसके लिए, उसके परिवार को न्याय मिले, इसके लिए संघर्ष कर रही है। संघर्ष का परिणाम सुखद होता है। मुझे विश्वास है कि हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, कोई ना कोई स्तर पर सीबीआई की जांच जरूर होगी। सर, आप प्रदेश भाजपा के कस्टोडियन हैं, संजू प्रधान एक कार्यकर्ता था, तो यह मान लें कि आप उनके हर पीड़ा में साथ खड़े हैं? निश्चित तौर पे आज उनके परिवार के लोग आए थे, महामहिम से भेंट भी हुई है उनकी। उनके हर दुख को पार्टी अपना दुख मानती है और उनके हर तकलीफ को अपने कलेजे में समाहित करने का काम करती है। आने वाले समय में भी उनके परिवार के साथ पूरी पार्टी खड़ी नजर आएगी। सर, आज ही सुप्रीम भट्टाचार्य ने पीसी की, कहा कि 10 सालों का मॉब लिंचिंग और 2 सालों का आप लोग हल्ला कर रहे हैं। इतिहास की जानकारी का अभाव है सुप्रियो भट्टाचार्य जी को। मैं पूरे घटने का ब्यौरा कांग्रेस नेहरू युग से लेकर के कांग्रेस के सारे शासनकाल का ब्यौरा मैं दे सकता हूं, मैं दूंगा हूं, क्योंकि उन्होंने सवाल खड़ा किया है झारखंड की जनता के सामने। मैं 1-2 दिन के अंदर सारे ब्यौरा उनको दूंगा और उनको निरुत्तर हो जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस का शासन मॉब लिंचिंग का इतिहास भरा हुआ शासन है। मैं 2 दिन इंतजार कीजिए, मैं सारी चीजों को, पूरी रिपोर्ट है आपके पास? मेरे पास पूरे ब्यौरा है, ब्यौरा एकत्र ही नहीं है, मेरे पास पूरी जानकारी है। अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी विषय पर मैं करूंगा। दीपक प्रकाश ने सीधे सीधे सुप्रियो भट्टाचार्य को ललकारा है, कहा है कि 48 घंटे का इंतजार करें, पूरे मॉब लिंचिंग का इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र वो निकाल कर देंगे। फिलहाल सिमडेगा का परिवार दीपक प्रकाश से मिलकर गया है। उनकी पत्नी, संजू प्रधान की पत्नी, सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वो कह रही थी कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक उनका परिवार चैन से नहीं बैठेगा। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो मॉब लिंचिंग और मॉब लिंचिंग से जुड़ी सियासत, ये तमाम चीजें आपने देख ली, लेकिन मेरा सवाल बस इतना सा है कि पहलू खान पर चर्चा हुई, चलिए अच्छा है, चर्चा होनी चाहिए। तबरेज के मॉब लिंचिंग पर चर्चा हुई, चलिए अच्छा है, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग पर आखिर सब चुप क्यों हो जाते हैं?
क्या मॉब लिंचिंग का ये जो टॉपिक है, ये चेहरा पहचान पहचान के डिस्कस किया जाता है? क्या मॉब लिंचिंग में मरने वाला शख्स, उसकी जाति, उसका धर्म यह डिसाइड करेगा कि मॉब लिंचिंग सही है या गलत है? मॉब लिंचिंग चर्चा का विषय है या नहीं है? मॉब लिंचिंग गंभीर अपराध है या नहीं है? यह उस मरने वाले की धर्म, उस मरने वाले की जाति पर निर्भर करता है। क्यों संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? और अगर यह राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है तो फिर तबरेज, जीशान, पहलू खान की मॉब लिंचिंग राष्ट्रीय मुद्दा कैसे है? यह एक गंभीर सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, रांची के विधायक सीपी सिंह साहब मौजूद हैं। एक बार मैं उन्हीं से समझने की कोशिश करता हूं। सीपी सिंह साहब, मॉब लिंचिंग गलत है, आप भी मानते हैं गलत है, मैं भी मानता हूं गलत है, हर कोई मानता है गलत है, लेकिन क्या मॉब लिंचिंग एक विषय तभी बनेगा जब मरने वाले का धर्म, मरने वाले की जाति किसी राजनीतिक एजेंडे में फिट होगी? मतलब बीजेपी वालों के लिए अलग मॉब लिंचिंग का मुद्दा, कांग्रेस वालों के लिए अलग मॉब लिंचिंग का मुद्दा, मतलब कुछ ऐसा है क्या सीपी सिंह साहब? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। मॉब लिंचिंग का जो भी मुद्दा है ये धर्म के अनुसार ही तय होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मॉब लिंचिंग होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का मॉब लिंचिंग हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी उसे गलत मानती है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह देखने को मिलता है आज भारत के अंदर एक ट्रेडिशन हो गया है कि जब किसी ऐसे व्यक्ति जो हिंदू हो, यदि उसकी मॉब लिंचिंग होती है तो वह न्यूज की सुर्खियां नहीं बनती, प्रिंट मीडिया में भी किसी कोने में डाल दी जाती है, और नेशनल मीडिया या और भी कोई मीडिया है उसके अंदर भी वो प्रमुखता से न्यूज नहीं होती। दुर्भाग्य है। यदि कोई मुस्लिम का लिंचिंग हुआ हो तो यह नेशनल नहीं इंटरनेशनल मैटर बन जाता है। आपने देखा होगा इसे झारखंड के अंदर तरवेज खान का मामला जो था वो इंटरनेशनल मैटर बन गया और पूरे विदेशों से भी बहुत बड़ी फंडिंग हुई। मैं कह रहा हूं किसी की भी मॉब लिंचिंग गलत है। तबरेज खान, वैसे तो लोगों का कहना है कि तबरेज खान चोरी के आरोप में पकड़ा गया था और लोगों ने उसकी मॉब लिंचिंग की, वो भी गलत था। मॉब लिंचिंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारा भारत संविधान से चलता है, उसके लिए धाराएं हैं, उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है। लेकिन जिन लोगों ने भी लिंचिंग किया, मैं उसको अच्छा नहीं मेरा सवाल है, लेकिन मैं एक मेरा सवाल है एक मेरा सवाल है, संजू प्रधान की जगह अगर तबरेज अंसारी होता सिमडेगा के बेसरा जारा में, तो क्या बाबूलाल मरांडी वहां जाते? क्या अर्जुन मुंडा वहां जाते? क्या रघुवर दास वहां जाते? आप उसको भी उसी नजरिए से देखते? नहीं, बिल्कुल देखना ही चाहिए। मेरे नजर में तो देखना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आखिर इंसान है, हत्या इंसान की होती है, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो। मेरा ये कहना है कि लिंचिंग किसी का भी हो, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये गलत मैं मानता हूं। सर, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी के कार्यक्रम में ही धनबाद में जीशान की पिटाई हो गई। ठीक है, तबरेज चोर था, अगर लोग कहते हैं। संजू प्रधान पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो लकड़ियों की लगातार कटाई कर रहा था, लगातार मना करने के बावजूद लकड़ियों की कटाई कर रहा था। सच क्या है मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, और वो तय करने का अधिकार भी हम लोगों को नहीं है। लेकिन बीजेपी के कोई नेता एक बार भी जीशान का हालचाल लेने के लिए क्यों नहीं गए? या तबरेज अंसारी के परिजनों से कभी बीजेपी के किसी नेता को हमने नहीं देखा कि वो मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात करके उनकी हालचाल जान रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश की कि वहाँ क्या हो रहा है? तो मतलब सबके अपने अपने राजनीतिक एजेंडा तो होता ही है सर। देखिए, मुझे तो
नहीं, मुझे तो इसके बारे में मालूम नहीं है कि कौन गया नहीं गया, और ना मैं इसके लिए ऑथोराइज था। यदि मुझे ऑथोराइज रहता मैं जरूर जाता। मैं सो मोटो तो कहीं जा नहीं सकता, जाता भी नहीं हूँ। यदि रांची में होती है ऐसी घटना तो रांची के अंदर तो मैं जाता ही हूँ। देखिए, मेरा कहना है कि भाई ये क्यों होता है, इसलिए होता है, आपको भी मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा मेरी नज़र में ऐसे मॉब लिंचिंग भारत में घटनाओं से भरा पड़ा है। मोपला कांड के बारे में आपने सुना होगा। मोपला में किस प्रकार हिंदुओं को वहां पर वध किया गया था मुसलमानों के द्वारा, किस प्रकार से 1984 में जो दंगे हुए, सिख विरोधी दंगे, उसमें कांग्रेसियों ने किस प्रकार से हमारे सिख भाइयों को टायर गले में डाल कर जलाने का काम किया। क्या नहीं किया, हत्याएं की। 3000 से ज्यादा दिल्ली में हत्याएं हुई, हमारे बोकारो में हुई। तो मेरा कहना है कि मॉब लिंचिंग गलत है, चाहे एक व्यक्ति का हो या 10 व्यक्ति का हो, करने वाले कोई भी हो, ये गलत है। मैं ऐसा मानता हूं। सीपी सिंह जी, हम बंधु तिर्की मांडर विधायक अभी ठीक वहां से लौट रहे हैं, तो उन्होंने क्या क्या देखा वहां पर, एक बार मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूं उन्हीं के मुंह से। बंधुदा, बहुत स्वागत है। बंधुदा, आप बेसरा जरा घूम करके आ रहे हैं, आपने क्या देखा वहां पर, आपको क्या लगा, मॉब लिंचिंग का कारण क्या है, और जो आरोप परिजन लगा रहे हैं पीड़िता के, क्या आपको लगता है वो आरोप सही है या वो राजनीतिक दृष्टि से अब प्रभावित हो चुके हैं? क्या लगता है बंधु तिर्की को? कि मैं वहां पर गया था, तो पीड़िता वहां नहीं थी, उनकी पत्नी सोनू प्रधान की, वो शायद महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए रांची के लिए निकल गई थी। ठीक है। तो उनके भाई से हमने मिला वहां पर, और मिलने के बाद में पूरी जानकारी वहां पर ली। अब मैं ये जो जहाँ घटी वहां भी मैंने दस को जाकर एक चीज देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि भाई घटना। जी जी बोले बंधुदा। और ये अगर हमसे मेरा ये किया जाए, जिस तरह से लोग वहां पर जमा थे, तो निश्चित रूप से इसको मॉब लिंचिंग ही कहा जाएगा उसमें। अब रही बात इसमें कि पुलिस उस पर जांच कर रही है और विभिन्न बिंदुओं को वो जांच कर रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, और हम तो सरकार भी चाह ही रही है। लेकिन पीड़िता कह रही है कि वहां पर जब मॉब लिंचिंग हुई तब पुलिस मौजूद थी, वो मिन्नतें कर रही थी। एक चीज कह लीजिए, पुलिस अगर वहां मौजूद थी तो किस परिस्थिति में थी और क्या होता वहाँ, किस तरह टर्न लेता, तो पुलिस, हम तो कहेंगे कि पुलिस बहुत सारी चीजों को अपना सूझबूझ के काम लिया है वहाँ पर। अच्छा, सूझबूझ के काम लिया। अब तब है विषय, ये जांच का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, जबकि ऑलरेडी सरकार, शासन, मुख्यमंत्री इसको जांच करा रहे हैं, तो आप जांच में खलल डालने का काम क्यों कर रहे हैं? हर चीज को घटिया राजनीति कर रहे हैं। तो अब तक SIT वगैरह कुछ गठित आपने की नहीं है, तो सवाल उठेंगे ना दादा। जब वहाँ पर पुलिस, जिला पुलिस पूरी जांच कर रही है, कुछ लोग पकड़े गए हैं, और जांच करने में आपका थोड़ा समय लगता है, तो आप इंतजार तो किए, इतना हड़बड़ी क्यों? आप इतना हड़बड़ी क्यों? आप इसको, हर चीज को, जिस तरह से जितनी बड़ी घटना है, भाई जो भी घटना है, राज्य सरकार भी इसको, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनका भी व्यक्ति का संज्ञान में है, वो खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप हड़बड़ी का, जांच तो होने दीजिए। और कौन इस जांच को कौन रोक रहा है, और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये तो सरकार भी कह रही है इस बात को कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। जब पीड़िता, बंधुदा, मेरा एक दादा, मेरा एक सामान्य सा सवाल है दादा, मेरा एक सामान्य सा, पीड़िता को अभी मैं सुन रहा था, संजू प्रधान की पत्नी को, वो सिमडेगा SP शम्स तबरेज, वहां के विधायक विक्सल कोंगाड़ी
और वहां के पुलिस प्रशासन पर जब सवाल खड़े कर रही है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जिला पुलिस वहां पर ईमानदारी से जांच करेगी? आपको मेरे पास में उसका वीडियो क्लिप है जी। पीड़िता का बयान यहाँ पर किस तरह से दी है और क्या कह रही है, वो भी बयान मेरे पास है। आप पीड़िता को आप ही करा करके देखिए, इसमें आपका सीधे सीधे राजनीति हो रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आप यहाँ इस प्रदेश के, चाहे आपका डोम हुआ, डोमरा हुआ, चाहे आपका बिंजिया हुआ, नाइक लोग हुआ, यहाँ पर घासी हुआ, चमार हुआ, यहाँ पर नायक लोग हुआ, आपका भोक्ता लोग हुआ, ये लोगों के बारे में आप तो कभी सदन में आपका मुंह तो खुलता नहीं है। इतना दिन सरकार में रहे, इसके बारे में कैसे उसको हिस्सेदारी दिया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, ये तमाम चीजों को तो आप करते हैं, केवल राजनीतिक रूप से उपयोग करते हैं, राजनीतिक वोट बैंक ये से देखते हैं। भाई घटना हुई है तो कौन नहीं चाहता है? सरकार तो खुद चाह रही है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, लेकिन जांच हो रहा है तो इसमें हड़बड़ी होने का क्या बात है भाई? चलिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी से जांच हो, लेकिन थोड़ी सी दुख तब होता है। हाँ प्लीज, बिल्कुल मैं वहां से लौट करके आ रहा हूं और मैं कितना संवेदनशील हूं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। पुलिस अपने जांच में कर रही है, अगर जांच करके निश्चित रूप से हुआ है घटना, हुई है घटना, अब ऐसी परिस्थिति में जांच तो करने दिया जाए। अब इसमें आप बोले, कोई बोले कि नहीं पुलिस को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, पुलिस को ही किया जाना चाहिए। आप क्या मैंने जज आप तुरंत कर लिए करा करके जांच हो रहा है, जांच होने दीजिए। सरकार है, सरकार अपना काम करेगी। और हेमंत सोरेन की सरकार में किसी भी हालात में ऐसे लोग को कोई भी हो, उनको नहीं बख्शा जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री तो खुद कह चुके हैं इस पर। चलिए दादा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वहाँ की। मैं आपको सीधे से करूंगा कि जिस तरह के यहाँ के जो बड़े बने के राज के मुख्यमंत्री, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। सीपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं बंधुदा? मैं बोलना चाह रहा हूँ। जी बोलिए ना सीपी सिंह जी, बोलिए, बंधुदा सुन रहे हैं, बोलिए। जी बोलिए। हाँ, माननीय विधायक बंधु तिर्की जी के बातों को मैंने सुन रहा हूँ। देखिए, सरकार इतनी संवेदनशील है। हाँ सुनिए, सरकार इतनी संवेदनशील है, बंधु तिर्की जी भी संवेदनशील है, इसीलिए रूपा तिर्की मामले में बंधु तिर्की जी उसके परिवार वालों को पेट्रोल पंप और क्या क्या दिलवा रहे थे। इस मामले में भी देखिए, बंधु जी का काम सरकार में क्या है, सरकार ने इन्हें सौंपा है कि जहां भी ऐसी घटनाएं हो जाके रफ्फू करने का काम बंधु जी का है। देखिए, सरकार में जब इतना ही संवेदनशील होती तो यही सिमडेगा एसपी के ऊपर आरोप लगा, ऑडियो जो है सो आउट हुआ, जिसमें वो दरोगा को बोल रहे हैं कि आप जो है सो उसमें सोना निकाल लीजिए। वो दरोगा सस्पेंड होगा, एसपी वहीं का वही है, वही एसपी से अपेक्षा की जाए। तो मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए कि सिमडेगा के पुलिस पर किसी को भी भरोसा नहीं है। जब एक बार भरोसा टूट जाता है तो दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है बंधुदा। इसलिए हमारा कहना है कि बंधुदा, आपने कहा है कि मॉब लिंचिंग हुई है, सच्चाई है, मॉब लिंचिंग हुई है। मेरा कहना है कि किसी का भी हो, संवेदनशील होने की जरूरत है। लेकिन सरकार से भरोसा रूपा तिर्की मामले में उठा, सरकार से भरोसा यहां भी उठ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। यही कारण है कि उसको राज्यपाल के पास आना पड़ रहा है, इधर जवाब दे दीजिए। तो मैं कहूंगा कि इसमें राजनीति किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अनुभवी वरिष्ठ राज्य के स्पीकर, राज्य में मंत्री रह चुके हैं, अनुभवी नेता है, इसमें मैं उसको मैं नहीं कहूंगा। मैं इतना बात जरूर कहना चाहूंगा कि सीपी सिंह भाई, ईमानदारी से दिल में हाथ रख करके रूपा सिंह के मामले में भी आप लोगों को सोचना चाहिए ईमानदारी से। रूपा तिर्की सिंह नहीं, रूपा तिर्की। आप जहाँ तक भरोसा की बात कर रहे हैं, आप जांच तो होने दीजिए। इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं? और सरकार, आप तो सरकार चलाए हुए लोग हैं भाई। सरकार अपने जांच करा रही है, देख रही है पूरा। मॉब लिंचिंग के बारे में सरकार खुद गंभीर है, इसलिए आपका बिल लाया भी गया इस बार। ये तमाम चीजों को
ध्यान में रखते हुए आप जो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपके बंधु पास जी, मुद्दा नहीं है, बाकी चीजों पर तो आप नहीं बताए। नहीं राजनीति नहीं कर रहे हैं। मानिए बंधु तिर्की जी, SIT गठित करवा दीजिए, दूसरे जिला के लोगों को भेजकर SIT गठित करवाइए ना। सदन में मुंह से तोता नहीं। अरे भैया, मैं किसी जाति में नहीं जा रहा हूँ। कौन किस जाति का था मैं जानता भी नहीं कि संजू प्रधान किस जाति का था। कल तो घेरी अलगा, मैं आग्रह कर रहा हूँ आपसे, मैं देखा हूँ हाउस में भी। अरे उनके बारे में अरे भाई बंधु भाई, राजनीति करने के लिए, वोट बैंक करने मैं आग्रह कर रहा हूँ कि SIT गठन करवा दीजिए ना। वहाँ का सीपी सिंह जी से कितना आग्रह कर रहा बंधु था कि एक SIT का गठन करवा दीजिए में है। सीपी सिंह जी का इतना आग्रह है कि एक SIT का गठन करवा दीजिए बंधु साहब। SIT जांच करा दीजिए। फिर एक बार माननीय सीपी सिंह को फिर एक बार मैं अदब से करता हूँ, सर जी आप स्पीकर रह चुके हैं, मंत्री सर, सरकार अपने तरीके से करेगी कि आपके कहने पर करेगी। जी चलिए, ठीक है। आप हम यही उम्मीद करते हैं कि इस मामले की जांच हो, गंभीरता से आप लोग जांच करें, जो सच हो वो सच सामने आना चाहिए बंधु। आग्रह किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया दादा, बहुत शुक्रिया बंधु तिर्की का, बहुत शुक्रिया सीपी सिंह जी का। सीपी सिंह जी, और भी कुछ बात है जो आप कहना चाहेंगे? अपने पास 10 सेकंड है सर, कोई और बात है जो आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ ये कहना है कि पिछले सत्र में सरकार ने मॉब लिंचिंग पर कानून पास करने का विधेयक लाया और पास भी हुआ है। मेरा कहना है कि ये सिर्फ आईवास नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई भी हो उस पर ज्यादा से ज्यादा कठोर कानून कार्रवाई करनी चाहिए और जांच बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए और SIT के माध्यम से सिमडेगा की जांच होनी चाहिए। वहां के पुलिस अधिकारियों पर किसी को भरोसा नहीं है, उन्होंने भरोसा खो दिया। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो सच है वो सच सामने आए। मे द ट्रुथ ट्रायम्फ। हम बस इसी की उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया सीपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया बंधु दा। आप कहीं जाइएगा मत, एक और बहुत बड़ी खबर आपको लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।